दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर को लेके एक बहुत बड़ा डील हुआ है, जिसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनी के द्वारा अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ साल 2024 में किस तरीके से भारत के पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बन के तैयार होगा उसका भी जानकारी आया था। और दोस्तों अब अमेरिका के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यूनाइटेड किंगडम के फार्म्स की तरफ से भी भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और संपूर्ण रूप से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम के एक फार्म के द्वारा ओडिशा में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। और दोस्तों इस 2 लाख करोड़ रुपए के लागत से ओडिशा में 800 एकड़ के जमीन पे एक सेमीकंडक्टर यूनिट को बनाया जाएगा और यहाँ पे सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट ओडिशा के गंजाम जिले में होगा। 2 लाख करोड़ रुपए के इस इन्वेस्टमेंट के पहले फेज में 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होगा और बाद में फेज वाइज ये संपूर्ण इन्वेस्टमेंट मतलब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के ये कंपनी श्रैम एंड रैम ग्रुप है जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए श्रैम एंड रैम टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर के फील्ड में कंपनी के साथ भारत के द्वारा पहले ही एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है। दोस्तों अगर देखा जाए तो गुजरात में सेमीकंडक्टर के एक बहुत बड़े फैसिलिटी को निर्माण करने के बाद शायद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का फैसिलिटी हो। अब दोस्तों इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आने वाले सालों में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे आगे होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे आगे ताइवान है और ताइवान में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ज्यादातर चाइना में ही जाता है और चाइना उससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि गाड़ी से शुरू करके वॉशिंग मशीन मोबाइल से शुरू करके खिलौने तक को बनाता है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो लगभग सभी तरीके के इक्विपमेंटों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो घर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सामान हो या सैन्य इस्तेमाल का सामान हो। मतलब बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को कल्पना करना ही असंभव है। और दोस्तों दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग असल में ताइवान में ही होता है और यहाँ से सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का सप्लाई चाइना में होता है, जिस कारण चाइना आज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों में सबसे आगे है। पर दोस्तों अमेरिका के द्वारा इस बात को पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया कि चाइना इस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप को हासिल करके असल में सस्ते में इक्विपमेंट खाली नहीं बना रहा है बल्कि अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर भी असर डाल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी को भी तबाह कर रहा है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका अपने कंपनी के सेमीकंडक्टर को चाइना में भेजने से रोक लगा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर पूरा दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के पूर्ति को पूरा करना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जगह से इन सामानों को बनाना पड़ेगा और इन सेमीकंडक्टर चिप को सप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों इस मौके का फायदा उठा के भारत के द्वारा अमेरिका और अन्य विदेशी कंपनियों के साथ समझौता करके सेमीकंडक्टर चिप को अब भारत में निर्माण किया जा रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर चिप सबसे बड़े मात्रा में भारत में निर्माण होगा, जबकि इसके अलावा ये जो श्रैम एंड रैम कंपनी है इसके भी सेमीकंडक्टर चिप को बड़े मात्रा में अब भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अब कई सारे देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिनमें ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन की इक्विपमेंट है, जिस कारण चाइना के अंदर अगर सेमीकंडक्टर चिप पहुंचता भी है तो वहां से इक्विपमेंट बनने के बाद वो अन्य देशों में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों ये भारत के लिए और एक बड़ा मौका है जिसके अंतर्गत भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे चाइनीज प्रोडक्टों के जगह लेने के लिए अपने खुद के प्रोडक्टों को निर्माण करे। और दोस्तों 800 एकड़ में जो ओडिशा में एक बहुत बड़े प्लांट को निर्माण करने का बात कहा जा रहा है, इसे अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ही एक बदलाव नहीं लाएगा बल्कि इसके साथ भारत में एक तरीके से जॉब जनरेट होगा। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब करीब 5000 डायरेक्ट जॉब जनरेट जहां पे होगा तो वहीं पे इनडायरेक्टली करीब करीब और कई हजारों की संख्या में जॉब जनरेट होगा। दोस्तों 2 लाख करोड़ के इस सेमीकंडक्टर प्लांट के पहला फेज को तो शुरू किया जा रहा है जो कि 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ होगा, लेकिन ये 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और संपूर्ण सेमीकंडक्टर के फेज साल 2027 मतलब आने वाले 4 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। और दोस्तों खाली भारत में फॉक्सकॉन या फिर अमेरिकी कंपनी या फिर कहे तो ऐसे यूके बेस्ड कंपनी के तरफ से ही सेमीकंडक्टर को निर्माण करने को लेकर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे अन्य देशों के अन्य कंपनी भी भारत में अपने इन्वेस्टमेंट के साथ सेमीकंडक्टर चिप को निर्माण करने का काम को शुरू कर रहा है। और दोस्तों इससे केवल मात्र इन्वेस्टमेंट ओडिशा या गुजरात जैसे राज्य में नहीं आ रहा है बल्कि भारत के लगभग सभी राज्यों में ऐसे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरी तरफ ऐसे सेमीकंडक्टर के निर्माण के साथ भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के निर्माण का भी तेजी आएगा, जिससे कि भारत में धीरे धीरे करके कई फील्ड में जॉब जनरेट होगा और कई फील्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए नए नए इक्विपमेंट बनना भी शुरू होगा। दोस्तों इससे एक तरीके से भारत खाली आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि पूरा दुनिया को चाइना के चंगुल से भी भारत छुड़ा पाएगा, जिससे कि चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के आड़ में स्पाइंग और सबोटाज के काम को अंजाम दे रहा था उसे भी कम किया जा सकेगा और पूरा दुनिया
दुनिया को चाइना के खतरे से बचाया भी जा सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है कि उड़ीसा में ये जो सेमीकंडक्टर के चिप निर्माण किया जा रहा है ये भारत के लिए कितना अच्छा है, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।